Morning, children. Gyanendra Kumari just standing before you with the chapter article. But before we start article, I must think to tell our ancestors, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि coming events cast their shadow before. उन्होंने ये कहा था कि होनहार बिरवान के होत चिकने पाक. चिल्ड्रन, ये सही है. बट इफ यू वांट टू स्टार्ट एनीथिंग यू विल हैव टू स्टार्ट सिंस बिगिनिंग एंड स्लो बट स्टीडी. इफ यू स्टार्ट नाउ यू मस्ट नो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे. फॉर दैट, उसके लिए आपको शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करना होगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल वर्ड इज ऑल्सो टेलिंग आई एम पॉसिबल. सो इन आर्टिकल वी आर गेटिंग टू टाइप्स, definite and indefinite article. Indefinite article we are getting the, and in indefinite article we are getting a or an. These days we are having some modernity, and we are getting some changing in pronunciation. Previously our ancestors, हम लोगों के पूर्वज पहले कहा करते थे कि होटल एक शब्द है, HOTEL. होटल के पहले हमारे पूर्वज एन लगाते थे. आज अगर एन लगाएंगे तो कट जाएगा, क्योंकि अब हम लोग, उस समय में शायद इसका प्रोनाउंसिएशन ओटल करके होता था. और हम लोगों को मालूम है कि A-E-I-O-U ये वॉवेल हैं, और आमतौर पे लोग ये कहते थे कि कोई भी वॉवेल से शब्द शुरू हो उसके पहले एन लगा दो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए लगा दो. अब ऐसा नहीं है. कोई भी शब्द भले ही वो वॉवेल से शुरू हो, लेकिन उसका उच्चारण अगर हो, इफ एनी वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट but gives the sound of vowel, there we will use an. उसी तरह से कोई भी शब्द जो वॉवेल से शुरू हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह दे तो वहां ए लगाएंगे. ऐसा नहीं है कि जब ये हमने देखा AEIOU है और उसके पहले एन लगा दो, और इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले ए लगा दो. ऐसा नहीं होगा. इसीलिए हमने लिखा है यूसेज ऑफ अ. कोई भी कॉन्सोनेंट, जैसा कि हमने पहले कह दिया, साउंड को, प्रोनाउंसिएशन को गौर करना पड़ेगा. कॉन्सोनेंट के पहले जनरली हम लोग ए का प्रयोग करते हैं. याद रखिए, कहते हैं ना, दिस इज अ बुक. बुक एक ऐसा शब्द है जो कॉन्सोनेंट से शुरू भी है और उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट की ही तरह है. दूसरा शब्द हमने लिखा है यू. यू ये वॉवेल के अंतर्गत आता है, लेकिन ये अपनी आवाज, अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना साउंड जो है यू के रूप में दे रहा है. कुछ लोग देहाती भाषा में उसको इस रूप में कहते हैं आ ई ए ऐ ओ औ. अगर इस सब में से हमको ये नहीं देखना है कि whether the word starts with consonant, whether the word starts with vowel, it doesn't matter. Only we have to recognize whether the word gives the sound of in this fashion, in this manner. कोई भी शब्द
किससे, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है। इन चीज़ों की परवाह हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों को ये देख लेना है कि सभी बच्चों को ये हिंदी में मालूम होगा कि किसी भी शब्द का उच्चारण अगर अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औस की तरह होता है, उसमें आप एन ही लगाओगे, भले ही वो कॉन्सोनेंट से शुरू क्यों नहीं हो। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। इसके बाद कोई शब्द ओ है, भले ही वो वॉवेल है, याद रखिएगा, लेकिन अगर वो उसका उच्चारण वो के अर्थ में देगा तो वहां पर भी हम सब लोग जो है अ का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके अलावा अब हम लोगों को देख लेना है एन का प्रयोग हम लोग आमतौर पे, जैसा कि हमने कॉन्सोनेंट के विषय में कहा, उसी तरह से वॉवेल से शुरू होने वाला जो है सो एन लगेगा। वॉवेल से शुरू होने वाला भी हो और वॉवेल की तरह साउंड भी दे, प्रोनाउंसिएशन भी उसका उसी अनुसार हो तब। लेकिन एक दूसरी स्थिति आती है जो ये कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। एक ऐसी स्थिति आती है, इन सम सिचुएशंस द वर्ड स्टार्ट्स विथ एच बट कीप्स द साउंड ऑफ, but the H is hidden, is silent. I am taking one example. He is an honest boy. H, honest, we don't pronounce, we don't tell honest, it's wrong. H is silent here, honest, and honest, if we use and in this manner. In the same way, we have some uses of the. हम सब लोग कहते हैं ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर जगह, इन सभी जगहों में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ बॉय, बट ये अगर कहेंगे दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, इन आवर क्लास, तो द का प्रयोग करेंगे वहां पर, क्योंकि उसको हम लोग पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। ओके, उसी तरह से यहां पर हमने लिखा है द का प्रयोग में कॉमन नाउन जो होगा, जितने भी कॉमन नाउन्स हैं उन सबों के साथ द का प्रयोग करेंगे। रिलीजियस बुक्स हैं, उसको दूसरे रूप में हम लोग कहते हैं इपिक। ये इपिक जो महाग्रंथ है, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द गीता, द महाभारता, इन सभी बुक्स के पहले द का प्रयोग करेंगे। रिवर्स जितने हैं, द गंगास, द बागमती, एनी रिवर, जो भी कोई नदियां होंगी उनके पहले द का प्रयोग करेंगे, और माउंटेन्स के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। अलावे इसके कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिसके पहले द का प्रयोग होगा ही, वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जनरली कोई भी ऐसी बिल्डिंग होगी उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई खास जो होगा जिसका अपना एक इम्पॉर्टेंस होगा उसके पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, इम्पॉर्टेंट डिजिग्नेशन, जैसे कभी कभार कहते हैं ना द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, इन सभी इस तरह के जो कुछ शब्द होंगे उन शब्दों के साथ द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, तो ए एन द का प्रयोग करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द ओमिशन, कहाँ कहाँ हम लोगों को आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सो विद दिस I conclude my class. In my next class, I will see you again. Thank you. Thank you once again for being with us.